Hello, my dear students. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind by Galaxy Publication. And today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Now we will start our chapter number 6. और chapter number 6 का name क्या है हमारा? Cities and their nicknames. आपका जो है कुछ cities हैं जिनके कुछ nicknames हमें जो है उनको given है. Nicknames कुछ given दिए गए हैं कुछ सिटीज को. अब वो निकनेम क्यों दिए गए? जैसे आप लोगों का भी नाम होता होगा घर पे, कुछ निकनेम, कुछ प्यार से आपको आपकी मदर बुलाती होगी, फादर कुछ भी आपको कह के बुलाते होंगे, राइट? तो इसी तरीके से जो सिटीज हैं, कुछ सिटीज को उनका निकनेम दिया गया है. अब वो निकनेम क्यों दिया जाता है? किसी भी सिटी को अगर निकनेम मिला होगा तो वो कुछ स्पेशलिटी रही होगी, वहां पे कुछ फेमस होगा, कुछ ऐसा अट्रैक्शन रहा होगा, कुछ ऐसी हिस्ट्री रही होगी, आर्ट होगा, लिटरेचर होगा, कुछ भी ऐसा उससे जुड़ा हुआ होगा जिसके लिए वो फेमस है, या फिर क्या करता होगा, कुछ अट्रैक्शन रखता होगा. तभी इन सिटीज को जो है उनके बेसिस पे क्या दिया गया है, कोई एक निकनेम जो है वो दिया गया है. सो चैप्टर में क्या बोलता है? इंडिया इज अ कंट्री, डाइवर्स सिटीज, ईच विद इट्स यूनिक चार्म. अब आपको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें जो है डिफरेंट सिटीज हैं आपकी, उनके कुछ यूनिक चार्म्स हैं, यानी कि वो कुछ चीज के लिए फेमस हैं, उनकी खुद की कोई जो है खासियत है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्टेड होते हैं वहां पर. एंड हिस्ट्री, या फिर उनकी कुछ ऐसी हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से उनको कोई निकनेम दिया गया है. Many cities have earned special nicknames that reflect their distinct characteristics. अब कुछ ऐसी cities हैं जिनको जो है कोई स्पेशल निकनेम दिया गया है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, उनकी कुछ खासियत ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको निकनेम जो है वो दिया गया है. नेम ऑफ सम सिटीज आर गिवन बिलो. अब आपको कुछ सिटीज यहाँ पे गिवन है. राइट द निकनेम्स गिवन टू द सिटीज. अब इन सिटीज को क्या निकनेम दिया गया है, आपको वो निकनेम यहाँ पे बताना है. जिसमें फर्स्ट आता है आपका मुंबई. अब मुंबई को क्या निकनेम दिया गया है? देखो, मुंबई को बोला जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. अब मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी शेयर मार्केट है, जो सबसे बड़े शेयर मार्केट्स है वो कहाँ पर है? वो आपके मुंबई में है. जितने भी ज्यादातर जॉब्स वगैरह हैं वो कहाँ पर हैं? वो आपकी मुंबई में है, राइट? तो जितना भी ट्रेडिंग वगैरह जो है ज्यादातर होता है, पोर्ट वगैरह जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है. तो इसलिए जो फाइनेंशियल जो चीजें हैं, फाइनेंस जो किया जाता है सबसे ज्यादा, वो कहाँ से, किस चीज से रिलेटेड है? आपका मुंबई से. और क्यों रिलेटेड है? क्योंकि सारा का सारा शेयर मार्केट वगैरह जो है ये सब कहाँ पर है? आपके मुंबई में है. सो इसलिए उसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है. सो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट? नाउ सेकंड बात करते हैं. सेकंड गिवन है हमें दिल्ली. अब दिल्ली क्या है? दिल्ली को बोला जाता है हार्ट ऑफ इंडिया. हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का दिल. अब ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि जो आपका दिल्ली है उसके अंदर आपका राष्ट्रपति भवन है, आपका जितने भी पॉलिटिकल जो भी इश्यूज आपके रेज होते हैं, उन पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, वो कहाँ पर होती है? आपकी वो आपकी जो है पार्लियामेंट, राज्यसभा, ये लोकसभा, ये सब कहाँ पर है? ये आपकी क्योंकि न्यू दिल्ली में ही है, राइट? और दिल्ली में जो है इतनी ज्यादा हिस्ट्री है कि मुगल वगैरह ने जो है दिल्ली पे कितने लंबे समय तक क्या किया था, वहां पे शासन किया था, राइट? तो इसी वजह से जो है दिल्ली को जो है हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है. एंड क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली क्या है? आपकी कैपिटल भी है, इंडिया की कैपिटल भी कहलाती है. एंड वन मोर थिंग, क्योंकि दिल्ली जो है वो सेंटर में है आपके, कि आपका जो दिल्ली है वो क्या है, जब आप मैप पे देखोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं सेंटर में जो है वो दिखाई देगा, राइट? सो इसीलिए दिल्ली को बोला जाता है द हार्ट ऑफ इंडिया. द हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का दिल. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता. अब कोलकाता में क्या है? कोलकाता को बोला जाता है आपका कल्चरल कैपिटल. कल्चरल कैपिटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, वो बहुत ही ज्यादा रिच है. जैसे आपका सबसे फेमस वहाँ का जो कल्चर है या आपका जो कस्टम है वो दुर्गा पूजा. आप सब लोगों ने देखी होगी कि वहाँ पे दुर्गा पूजा में 9 दिन बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, दुर्गा माँ की पूजा होती है. तो वो बहुत ज्यादा फेमस है, कोलकाता में सबसे ज्यादा होता है. तो क्योंकि वो कल्चरली इतना ज्यादा रिच है तो इसीलिए आपको उसको नाम दिया गया है क्या?
कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। अपने कल्चर के लिए फेमस है तो इसीलिए उसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया है। राइट, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई को बोलते हैं द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? डेट्रॉइट आपका एक जो है शहर है, कहाँ पर? यूएस में। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपका चेन्नई के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है वो ज्यादातर आपकी कहाँ पर है? चेन्नई में। ऑटोमोबाइल कंपनीज कौन सी होती है? जो सबसे ज्यादा कार वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, गाड़ियां जहां पे सबसे ज्यादा बनती हैं वो आपकी चेन्नई है। और उसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया क्यों बोला गया है? क्योंकि डेट्रॉइट जैसे यूएस में डेट्रॉइट में सबसे ज्यादा फेमस है वो उसकी ऑटोमोबाइल के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा कार वहां पे प्रोड्यूस की जाती है, इसीलिए उसको द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला गया है। क्योंकि चेन्नई में भी सबसे ज्यादा जो है कार जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बेंगलुरु। अब बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं आपकी, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि वो कहाँ पर हैं? आपकी सारी आपकी बेंगलुरु में है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं? वो आपके यहाँ पर बेंगलुरु में स्टैब्लिश हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। राइट, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई आपकी, इंफोसिस हो गई, डिलॉयट हो गया, गूगल हो गया, तो इन सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? सब आपके बेंगलुरु में, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली बोला जाता है। राइट, हैदराबाद को बोलते हैं सिटी ऑफ पर्ल। सिटी ऑफ पर्ल्स। अब सिटी ऑफ पर्ल्स क्यों बोलते हैं? पर्ल्स क्या होते हैं? पर्ल्स होते हैं आपके मोती, कि जो आपके प्योर पर्ल्स मोती जो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं आपके, वो आपके हैदराबाद में मिलते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पर्ल्स बोला जाता है। राइट, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर बॉस्टन ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर जो है आपका इंग्लैंड में है और उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे ही अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल कंपनीज हैं आपकी, सबसे ज्यादा कॉटन वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। राइट, या फिर बॉस्टन ऑफ इंडिया बोलते हैं। बॉस्टन जो कि आपका अमेरिका में है, जो कि फेमस है उसकी यूनिवर्सिटीज के लिए, रिसर्च सेंटर्स के लिए और उनकी वहाँ की कॉलेजेस के लिए। तो ऐसे ही अहमदाबाद में भी क्योंकि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं और आपके रिसर्च सेंटर्स हैं, इसीलिए उसको बॉस्टन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सो इसके दोनों निकनेम हैं, एक तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, या फिर इसको बोलते हैं क्या? बॉस्टन ऑफ इंडिया। राइट, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर। जयपुर तो सबको पता है द पिंक सिटी। जयपुर को क्या बोलते हैं? द पिंक सिटी। अब उसको पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? देखो, पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं कि वहां के जो घर वगैरह है वो ज्यादातर कैसे पेंटेड है? वो पिंक कलर में पेंटेड हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे जो वहां के राजा थे आपके, जिसने जो है जयपुर शहर को जो है बसाया था, उन्होंने क्या किया कि वो जो ब्रिटिशर्स, रॉयल ब्रिटिशर्स विजिटर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उनको और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वहां के घर हुआ करते थे, महल होते थे, उन सबको जो है पिंक से क्या करा दिया? पेंट करा दिया, जो दिखने में भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते थे और अट्रैक्टिव लगते थे। सो इसीलिए इसको द पिंक सिटी बोला जाता है। नाउ आपका नेक्स्ट आ जाता है पुणे। पुणे को बोला जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन। अब देखो, इसको क्वीन ऑफ डेक्कन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक तो ये आपका डेक्कन रीजन में है, दक्षिण की रानी भी इसको बोला जाता है हिंदी में, तो और क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है पुणे आपका, और कल्चरली बहुत ज्यादा रिच है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन बोला जाता है।
नाउ नेक्स्ट आता है आपका सूरत। सूरत बोला जाता है डायमंड सिटी, सिटी ऑफ डायमंड या डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। अब डायमंड सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है सूरत को? क्योंकि जितने भी डायमंड्स होते हैं उनकी कटिंग, उनकी शेपिंग वो ज्यादातर जो है कहाँ पर होती है? आपकी सूरत में की जाती है, तो इसलिए उसको बोला जाता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वाराणसी। वाराणसी को बोला जाता है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। वाराणसी बोलो या फिर काशी बोलो इसको, कि आपकी महादेव की नगरी इसको बोला जाता है, राइट। यहाँ पे जो है गंगा रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। कहते हैं कि अगर आपका वाराणसी में या फिर काशी में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर वेद पढ़ाए जाते हैं हमारे, राइट। यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, आपके एक तरीके से कहते हैं कि आपके जो महादेव हैं या भगवान शिव जो है वो यहाँ पर जो है रहते हैं, तो इसीलिए उसको मोक्ष की सिटी या फिर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सिटी उसको जो है वो बोला जाता है। स्पिरिचुअल कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका अमृतसर। नेक्स्ट सिटी कौन सी है? नेक्स्ट सिटी है आपकी अमृतसर, जिसको बोला जाता है द गोल्डन सिटी। अब गोल्डन सिटी क्यों बोला जाता है इसको? देखो, गोल्डन सिटी, आपको पता है कि अमृतसर के अंदर आपका गोल्डन टेम्पल है जिसको हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है, जो कि जो सिख वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रेट प्लेस है, बहुत ही ज्यादा वो लोग इसको मानते हैं, आपके जो गोल्डन टेम्पल होता है। और जो गोल्डन टेम्पल है उसका जो टॉप है, क्योंकि वो गोल्ड से बना हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इसी चीज की वजह से वो सिटी फेमस है, इसीलिए अमृतसर को बोला जाता है द गोल्डन सिटी। ना नेक्स्ट है आपका जोधपुर। जोधपुर को बोला जाता है, जोधपुर का निकनेम गिवन है ब्लू सिटी, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको सन सिटी भी कहते हैं। अब ब्लू सिटी या फिर इसको सन सिटी क्यों बोलते हैं? ब्लू सिटी या फिर इसको क्या बोलते हैं? सन सिटी भी कहा जाता है, इसके दो निकनेम है। अब ब्लू सिटी क्यों है? क्योंकि जो जोधपुर था एंशिएंट टाइम में, वहाँ के जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घरों को जो है ब्लू कलर से पेंट कर दिया, कि जिससे अलग ही पता चल जाए कि जो भी हाउस जो है, जो भी घर ब्लू कलर से पेंट है, वो पता चल जाए कि ये ब्राह्मण्स के घर हैं। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? ब्लू सिटी भी बोला जाता है, या फिर उसको सन सिटी बोलते हैं, क्योंकि ये लोकेटेड है आपका थार डेजर्ट में। और जहाँ डेजर्ट में, क्योंकि आपको पता है पूरे दिन धूप होती है, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? सन सिटी भी कहा जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट लेते हैं उदयपुर। अब उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर बोला जाता है आपका सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि वहां पर बहुत सारी लेक्स हैं, आपकी फतेह सागर लेक है, आपकी पिचोला लेक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेक्स हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ लेक बोला जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका आगरा। अब आगरा की बात करें तो आगरा किस चीज के लिए फेमस है? आगरा फेमस है ताजमहल के लिए, क्योंकि ताजमहल है वहां पर। और ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए जो है क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था, जिसको सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिटी ऑफ ताज। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ ताज, सिटी ऑफ ताज, राइट। बात करेंगे भोपाल की। अब भोपाल आपका क्या कहा जाता है? भोपाल को क्या निकनेम दिया गया है? सो देखो, भोपाल और उदयपुर दोनों को ही सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। इसको भी, भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स ही बोला जाता है, क्योंकि ये भी क्या है? लेक्स के लिए फेमस है, राइट।
नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इंदौर। इंदौर को बोला जाता है फूड सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर को फूड सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ का जो फूड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं जहाँ पे स्नैक्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह के लिए फेमस है। जैसे 56 दुकान हो गई, वहाँ पे 56 जो है शॉप्स हैं जहाँ पर स्नैक्स मिलती हैं, चाट, स्वीट्स वगैरह जो है वहाँ पर मिलती हैं। पूरा मार्केट लगता है, नाइट मार्केट लगता है जहाँ पे स्वीट्स, स्नैक्स वगैरह, चाट वगैरह सब जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 56 दुकान हो गया और भी बहुत सारे जो है, सराफा बाजार हो गया, बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। तो फूड वहां की स्पेशलिटी है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है फूड सिटी ऑफ इंडिया। फूड सिटी ऑफ इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका लखनऊ। लखनऊ को बोला जाता है सिटी ऑफ नवाब्स। अब सिटी ऑफ नवाब्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां जो अवध के जो नवाब थे उनका शासन था वहां पर, और उनकी लाइफस्टाइल के लिए, उनका जो है लग्जूरियस लाइफस्टाइल उनकी ऐसी थी कि उसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनके शौक, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्या है वहां पे, उनका वहां पर खाना डिफरेंट डिफरेंट तरीके का, जैसे बिरयानी वगैरह, ये सारी चीजें, तो उनके लाइफस्टाइल के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस था। इसीलिए सिटी ऑफ नवाब्स उनको बोला जाता है, क्योंकि वहां पे अवध के जो नवाब्स थे उनका शासन होता था। तो इसीलिए उनके वहां पे जब वो रहते थे, उनका जो लाइफस्टाइल था, उनका जो रहन सहन था, खाना पीना था, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस था। तो इसीलिए इसको सिटी ऑफ नवाब्स कह के इसको निकनेम दिया गया है, सिटी ऑफ नवाब्स। ऑलराइट, नाउ देखो यहाँ पे आपको जो है ये हेल्प बॉक्स भी आपका यहाँ पर गिवन है आपको, राइट? तो इसकी भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मैसूर। अब मैसूर किस चीज के लिए फेमस है? मैसूर को क्या निकनेम दिया गया है? इसको निकनेम दिया गया है सिटी ऑफ पैलेसेस। सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ पैलेसेस, क्योंकि यहाँ के जो पैलेसेस हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एंशिएंट बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए सिटी ऑफ पैलेसेस इसको बोला जाता है। नाउ लास्ट बात करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी आपका कहाँ पे? आपका आसाम में आता है गुवाहाटी, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र जो आपकी रिवर है उसके किनारे पर है, और चारों तरफ से हिल्स से क्या है, कवर्ड है। तो गुवाहाटी को क्या बोला जाता है? गुवाहाटी को आपको बोला जाता है, देखो यहाँ पे आपको नेम भी गिवन होगा, द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्यों बोला जाता है? कि जो भी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है, जैसे मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, आपका नागालैंड हो गया, आपका उन सब के लिए ये आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है आपका क्या, गुवाहाटी। जितना भी आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है, वहां से जितना भी ट्रेवल आपका होगा या फिर आना जाना, एग्जिट पॉइंट है, मेन एंट्री पॉइंट है। तो सब, अगर आपको बाकी के नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में अगर आपको जाना है तो आपको कहाँ से होके जाना पड़ेगा? आपको गुवाहाटी से होके जाना पड़ेगा। इसलिए उसको बोला जाता है द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कि अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको जो है गुवाहाटी से होके ही जाना पड़ेगा। उसका मेन आपका एंट्री पॉइंट है, मेन उसका एग्जिट पॉइंट है, राइट? तो इसीलिए इसको बोला जाता है द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट? सो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो सिटीज़ हैं उनको निकनेम किस वजह से गिवन है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या स्पेशलिटी है जिसके बेसिस पे उनको ये निकनेम दिए गए हैं, राइट? सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।